जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा वो एक जैसे कि पितृदोष होता है या फिर काल सर्प योग होता है, कुंडली में कई बार आ जाता है, तो उसका एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय और बहुत ही कम समय का उपाय, ना कहीं आपको जाने की ज़रूरत, अपने घर पर ही उपाय कर सकते हैं और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है आज मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। देखिए, पितृदोष जो होता है काफ़ी भयंकर होता है, क्योंकि अगर आपके घर में पितृदोष है तो फिर आए दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े, परिवार में ही परिवार के सदस्य एक जगह बैठ करके आपस में बात नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे तो 100% आप अनबन हो जाएगी। वहाँ एक दूसरे की बात को काटेंगे, एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे और बातों ही बातों में उनमें विवाद हो जाएगा, या फिर अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना, या फिर अचानक से किसी के साथ में कोई दुर्घटना हो जाना, या फिर अपने आप ही अचानक से किसी भी विवाद में फंस जाना। किसी साधना को आप कर रहे हैं तो उस साधना में भी आपको सफलता ना मिलना, ये सारे पितृदोष के कारण ही होते हैं। काल सर्प योग जो होता है वो जब आपकी कुंडली में राहु और केतु ग्रह जो होते हैं उनके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है। वो बहुत भयंकर होता है। काल सर्प योग में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप चाह कर भी अपने आप को या किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में आप उन्नति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काल सर्प योग के कारण सारे ग्रह बंधन में होते हैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी नौकरी लग जाऊं, अच्छा व्यापार कर लूं, तो कहीं आपको सफलता नहीं मिलती है। यानी ये जो काल सर्प योग होता है, ये होता है कम से कम 45 साल की उम्र तक ये चलता है, और 45 साल की उम्र के बाद में ये ऑटोमेटिक खत्म भी हो जाता है, क्योंकि उस 45 साल की उम्र के बाद व्यक्ति मेहनत करने की स्थिति में नहीं होता है। भाई, जो मेहनत करके पैसे कमाने की स्थिति होती है ना, वो 25 साल से या 20 साल से लेकर के और 35-40 साल तक होती है। लेकिन ऑटोमेटिक खत्म कब होता है? जब आपकी कमाने की उम्र निकल जाती है, आपकी कारोबार करने की उम्र निकल जाती है, तब ये खत्म होता है ऑटोमेटिक। और फिर उसके बाद व्यक्ति के पास किसी तरह की कोई ताकत तो बचती नहीं है कि भाई वो अच्छा मेहनत का काम कर ले, तो पूरी जीवन उसका ऐसे ही निकल जाता है। अब इसमें ऐसा कौन सा उपाय हो कि जिसको करने से आपका दोनों चीजों का समन हो जाए, काल सर्प दोष का भी निवारण हो जाए और पितृदोष का भी निवारण हो जाए। क्योंकि पितृदोष के लिए मैंने देखो और बहुत सारी वीडियो डाली हैं, उनमें मैंने आपको बताया है कि किस कारण से पितृदोष होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां से आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ आपको उपाय ही बताऊंगा। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कर्ण पिशाचनी साधना के ऊपर। कर्ण पिशाचनी साधना किसी एक शिष्य ने सिद्ध की है और उन्होंने अपने अनुभव का वीडियो मुझे भेजा था। तो जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो उन्होंने मेरे पास भेजा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और इस तरीके से मुझे इसमें सफलता मिल गई है। अब जो उन्होंने वीडियो भेजा वो मेरे पास करीब करीब 1 महीने तक वो मेरे पास रखा रहा, क्योंकि मेरे बीच में थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत क्या कि
एक दाढ़ थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो उसमें निकलवाने के लिए डॉक्टर को उसमें ऑपरेशन करना पड़ा, टाँके लगाने पड़े, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब उस दौरान के में उस वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर पाया था। उसके बाद में मैंने फिर वो वीडियो अपलोड किया। अब जब वो वीडियो अपलोड किया तो कुछ जो हमारे और भी शिष्य हैं उन्होंने मैसेज किया, जी हमें उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए या उनको कोई एड्रेस दे दीजिए जिससे कि हम उनसे संपर्क कर सकें। खैर, मैं भी सोचता हूं कि जो आसपास उनके, मान लिया किसी भी जगह के वो रहने वाले हैं, तो आसपास जो भी व्यक्ति हैं वो जाकर के उनसे मिल भी सकते हैं। तो इसलिए मैं उस साधक से ये बोलूँगा, वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मुझे आप मैसेज कीजिए, और मैसेज में, क्योंकि देखिए मैं उसका नंबर भूल चुका हूँ, क्योंकि रोज़ पता नहीं कितने सारे नंबर आते हैं, तो वो नंबर मेरे याद नहीं रहा। हज़ारों नंबर से मैसेज आते हैं, भाई किसका मैसेज था वो या किसने भेजा था वो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं रहा। अब मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे मैसेज करो जिससे कि मैं आपका पता मैं उन लोगों को दे सकूं, क्योंकि आपने मुझसे कहा भी था कि गुरुजी मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं दरबार लगा सकूं। तो मैंने आपको इजाज़त दे दी थी कि ठीक है आप दरबार लगाइए। तो आप मुझे मैसेज करके और मुझे बताइए कि नंबर ये है, तो मैं आपका नंबर फिर लोगों को देता हूं जिससे कि वो आपसे मिल सकें। और जो आसपास के व्यक्ति हैं भाई वो तो मिल ही सकते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं वो हमसे भी जुड़े हैं, तो आप भी हमसे जुड़े हैं, और उनको पता लग जाएगा तो वो आपसे मिल भी सकते हैं। 10, 20, 50 किलोमीटर की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, इतनी दूर तो आदमी जा ही सकता है। भाई मान लिया 400, 500, 600, 1000 किलोमीटर है, तो वो तो थोड़ा सा मुसीबत हो जाती है आने जाने में, लेकिन 10, 20, 50 किलोमीटर तक का व्यक्ति आपसे मिल सकता है। और दूसरा, एक और मैं व्यक्तियों से बोलूँगा जो भी मुझे मैसेज करते हैं, देखिए बेफालतू के मैसेज मुझे मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैसेज ज़्यादा होने की वजह से लोड हो जाता है। जब मेरे ऊपर लोड आ जाता है तो मैं भी थोड़ा परेशान हो जाता हूं कि भाई मुझे इनको मैसेज भेजना है, और मैसेज देखता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है, गुरुजी मुझे आपसे बात करनी है, या फिर जय गुरुदेव, या फिर कोई फोटो भेज देंगे। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि खाली जय गुरुदेव लिखने से या फिर फोटो भेजने से कोई बहुत बड़ा समाधान नहीं हो जाएगा। समाधान तो तभी होगा जब आप साधना करेंगे। हाँ, इतना बात जरूर है कि भाई ठीक है आपने मैसेज कर दिया तो मैंने भी आपको जय गुरुदेव भेज दिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब कोई आपको कार्य हो तो आप तभी मैसेज करें, और मैसेज भी सीमित शब्दों में करें, या फिर ऑडियो भेज रहे हो तो वो भी सीमित शब्दों में ऑडियो भेजें, छोटी ऑडियो भेजें, जिससे कि मुझे टाइम कम लगे आपकी बात को सुनने में। अब लोग क्या करते हैं, 10-10 मिनट की ऑडियो भेज देते हैं। अब भाई मैं उसमें 10 मिनट की ऑडियो में मैं कहाँ तक सुनूंगा, आपकी बैठ करके 10 मिनट सुनता रहूंगा, जबकि और लोग लाइन में लगे हुए हैं, दूसरे लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं, उनको भी जवाब देना है, वीडियो को भी डालना है, आपके लिए बनाना है, तो बहुत कुछ टाइम लगता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेवजह के मैसेज तो बिल्कुल ना करें, ठीक है, उन पे कंट्रोल रखें। और एक व्यक्ति दूसरे एक और काम करते हैं, किसी और चैनल के उठा करके वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अब उस वीडियो को भेजने का मतलब क्या है भाई उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप वहीं मैसेज उसके ही चैनल पर जाकर के देख लीजिए, लेकिन मेरे पास क्यों भेज रहे हो उसको। तो मैं यहाँ पर
बिल्कुल सख्त कार्रवाई करूंगा, मैं उनको बिल्कुल ब्लॉक करूंगा। अगर किसी ने बेवजह के मैसेज भेजे तो 100% मैं उसको ब्लॉक करूंगा। अब मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मुझसे पहले सामग्री ले चुका है, या फिर वो मेरी बताई हुई साधना कर रहा है, या फिर वो मेरा शिष्य है। अगर उसने ऐसा काम किया तो 100% मैं उसको ब्लॉक करूंगा अब, ठीक है। और ब्लॉकेज खोलूंगा नहीं फिर, ये भी बता देता हूं मैं। अरे यार, होता क्या है, लोग जहां दूसरे चैनल वाले हैं वो आपसे पैसा लेते हैं, बात करने तक का पैसा लेते हैं, उनसे तो आप बात करते नहीं हो क्योंकि वहां आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहां मेरा माथा आपको जरूर खाना है बेवजह के मैसेज करके, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भैया हमारा पैसा तो लग ही नहीं रहा, गुरुजी का चाट लो दिमाग। तो ऐसा भी मत सोचो। तो इसलिए ये आप सोच समझ लेना, मैं अब ब्लॉकेज करूंगा जरूर, ठीक है। अब दूसरी बात एक और यहां पर मैं बता दूं कि मैसेज करेंगे ये गुरुजी कितने दिन की साधना है, या साधना सिद्ध हो जाएगी इतने दिन में, 21 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, आप गारंटी लेते हो? गारंटी तो भैया मेरी भी नहीं है, गारंटी तुम्हारी भी नहीं है। मैंने तुमसे कह दी 21 दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी तुम्हारी, तुमने क्या काम किया? तुमने 5 माला अब जप ली, फिर रेस्ट कर लिया, 5 माला फिर जपी, फिर रेस्ट कर लिया, पता लगा 11 माला फिर जप ली, 3 टाइम का ब्रेक कर दिया। ध्यान लगाने के लिए बोला, ध्यान लगाया हुआ है, साधना का मंत्र जाप चल रहा है, ध्यान में चल रहा है कि कल मुझे उससे पैसे लेने हैं, और हाँ मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसको कल उस व्यक्ति से पिटवाना है। अब ध्यान में ये चल रहा है, उधर मंत्र जाप चल रहा है, जी हम साधना कर रहे हैं, और पता लगा तो हो सकता है कि मंत्र भी गलत ही बोल रहे हो, उच्चारण सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर उधर साधना कर रहे हैं, उधर दोस्तों के साथ गप छड़ा के कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं कि हाँ फलानी लड़की बहुत सुंदर है, अरे यार मेरी इससे बात करवा दे। अब जब आपकी ऐसी स्थिति है और मोबाइल पे बैठे हैं, उधर साधना कर रहे हैं, आप साधना का मंत्र जाप करने के बाद रात्रि में फिर फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, और उसमें भी डांस देख रहे हैं, लेडीज डांस कर रही हैं वो कमर हिला के, ठीक है। तो अब वहां आपका मन कैसे शांत रह सकता है, मुझे आप बता दीजिए। फिर आप कहें गुरुजी मैंने तो 21 दिन की साधना कर ली और मुझे तो कोई दर्शन ही नहीं हुए, मुझे तो प्रत्यक्ष साधना सिद्ध नहीं हुई, मेरी तो साधना ही सिद्ध नहीं हुई, साधना गलत है आपकी। और मैसेज भी करेंगे यूट्यूब के कमेंट में कि जी मैंने साधना करी, मुझे सिद्ध नहीं हुई, सब बेकार है। अब ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या गारंटी दूंगा? इसलिए साधना सिद्ध करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुरु का काम है रास्ता दिखाना कि भैया भगवान के दरबार के लिए रास्ता ये जाता है, इस रास्ते में आपको ये अड़चनें आ सकती हैं, उनका ऐसे ऐसे समाधान हो सकता है। आप रास्ते पर तो आपको ही चलना है, मैं तो चलूंगा नहीं साथ में। उस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो अड़चन आएंगी, तो उनका समाधान भी आपको बताया है, तो उनको समाधान भी आप करोगे, और साहस और संघर्ष करते हुए उस रास्ते पर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। गुरु का यही तो अर्थ होता है, यही तो गुरु बताता है। बाकी गुरु इस चीज से मतलब नहीं होता कि तुम वहां बैठ के साधना कर रहे हो, उधर तो तुम कुछ और कर रहे हो, साधना कैसे सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से मेरी गुजारिश है कि भैया साधना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, साधना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप साधना ढंग से करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन गलतियां हो करते हैं लोग, उन गलतियों को माइंड में नहीं रखते हैं कि हमने ये गलती की है, क्योंकि अपनी गलती आज के समय में किसी को नजर आती ही नहीं है। दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाए, दोनों से पूछोगे तो गलती दूसरे की निकालेगा, अपनी गलती उसकी कुछ नहीं है। जबकि लड़ाई तो दोनों की हुई है, तो गलतियां तो दोनों तरफ से हुई होंगी। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति की गलती होगी, गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी, लेकिन अपनी गलती किसी को नहीं दिखाई देती। तो इसलिए अपनी गलतियों को खोजें कि हमने गलती कहाँ की है, उस पे ध्यान लगाएं आप। और साधना की सामग्री 100% सच है, मंत्र सब सही है, विधि सब सही है, सिर्फ करने वाले की कमी है। और जो कर रहे हैं वो साधना सिद्ध भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साधना सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ना साधना सिद्ध नहीं हुई है किसी को, हुई भी है। ठीक है, अब बात आती है कि जो मैंने आपको बताया था पितृदोष निवारण के लिए और काल सर्प दोष निवारण के लिए, इसके लिए एक मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली और छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा शिव पुराण का। और ऐसा उपाय है कि आप सिर्फ एक बार कर लीजिए, 100% आपको शांति मिलेगी। अब उसमें करना क्या है, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तब भी ये उपाय कर सकते हैं, पितृदोष है तब भी ये उपाय कर सकते हैं, अगर किसी के पितृदोष नहीं भी है तो तब भी कर सकते हो। अगर होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई बार पितृदोष बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ होता है, और कई बार होता है कि बहुत छोटे उसमें होता है। तो इसलिए उसमें व्यक्ति ढूंढ कर मतलब पहचान नहीं कर पाता कि भाई ये पितृदोष है। तो इसलिए जो नहीं भी है जिनकी कुंडली में या पितृदोष, तो वो भी कर सकते हैं, कोई नुकसान तो है नहीं, फायदा ही होगा। ठीक है, अब इसको आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको एक तो तांबे का लोटा या कोई भी बर्तन हो, तांबे का हो, ठीक है, लोटा जो आता है तांबे का बाजार में मिल जाता है, वहां से आप खरीद के ला सकते हो, जिससे आप सूर्य को भी जल अर्घ दे सकते हो और वैसे भी उसे पूजा पाठ में भी यूज कर सकते हो। ऐसा लोटा बाजार में मिल जाता है, वहां से आप ले लें। और सोनार की दुकान से एक नाग और एक नागिन, इनका जोड़ा आप ले लें, चांदी का, पतले पतले से होते हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपये के आ जाते हैं। दुकान से, सोनार की दुकान से आप ले लें वहाँ से चांदी के। अब ये उपाय आपको करना है रविवार से। रविवार की रात्रि में जब आप सोने के लिए जाएं तो आपको क्या करना है, जो घर का मेन मुख्य आदमी है, जो बड़ा व्यक्ति होता है घर का, वो ही करे। तो उसमें क्या करना है आपको, उस लोटे में जो तांबे का है उसमें शक्कर भर लें। शक्कर जो गन्ने वाली शक्कर होती है पीले रंग की, वो भी हो सकती है, उसको भी भर सकते हैं। और शक्कर हम चीनी को भी बोलते हैं, ठीक है, तो चीनी का भी आप ले सकते हैं। और शक्कर से उसको ऊपर तक आप भर लें, मतलब चीनी से भरें या शक्कर से भरें, जैसे भी है आपको भर लेना है उसको। और उसमें ऊपर ही नाग और नागिन का जो जोड़ा है वो आप रख दें, और उसके साथ 2 सफेद रंग के पुष्प आपको रखने हैं। नाग नागिन के जोड़े के पास ही 2 सफेद रंग के पुष्प रख दें। ये सामग्री आप पहले से ही ला करके रखें। और पुष्प ऐसे होने चाहिए जिनमें थोड़ी सुगंध हो। ऐसा नहीं है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें सुगंध नाम की चीज ही नहीं होती है। सफेद रंग के पुष्प किसी के भी हों, लेकिन होने चाहिए सफेद रंग के, लाल रंग के या फिर पीले रंग के ये नहीं होना चाहिए।
तो इस सामग्री को आप क्या करेंगे, जब आप जहां आपका सिरहाना है, जहां आप लेटते हैं सोने के लिए, वहां उस खाट के सिरहाने पर आपको रख देना है। ठीक है, सिरहाने पर पूरी रात वो रखा रहेगा, आप इत्मीनान के साथ में सो जाइए। फिर सुबह को जब आप उठेंगे तो नित्य कर्म से फारिग होंगे, स्नान आदि करके, और उस लोटे को लेकर के सीधे आप जाएंगे शिव मंदिर, जहां पर शिवलिंग स्थापित हो वहां। अब वो मंदिर आपके गांव में भी हो सकता है, आपके गांव से थोड़ा दूर भी हो सकता है, तो आपको जाना वहीं पर ही है। और वहां जाकर के आपको वो जो नाग और नागिन का जो जोड़ा है और जो पुष्प हैं, वो आप उसमें से निकाल करके, और जो शक्कर है, शक्कर को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। उड़ेल देना है आपको, जैसे पानी डालते हैं उस तरीके से शक्कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। और उसके बाद नाग और नागिन का जोड़ा शिवलिंग के ऊपर स्थापित करना है, और 2 पुष्प भी आपको वो सफ़ेद रंग के उस पर चढ़ा देने हैं। और फिर सीधे चुपचाप बिना पीछे देखे, मुड़ के आपको नहीं देखना है, बिना मुड़े हुए आप अपने घर पर चले आएंगे। और इस क्रिया को करते समय जब आप लोटा लेकर के घर से जाएंगे ना, और जब तक घर वापस आएंगे, आपको किसी भी व्यक्ति से बीच में बातचीत नहीं करनी है। चुपचाप चले जाएं, चुपचाप अपने घर वापस आ जाएं। अगर कोई व्यक्ति बीच में बोलता भी है तो उसको ज़्यादा जवाब ना आपको नहीं देना है, हाँ हम बे करके, और आप अपने घर लौट आएं। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि खड़े होकर वहीं बात करने लगें, लोटा हाथ में और खड़े होकर बतलाने लगे वहाँ पर, नहीं। आप अपने घर आएँ, घर आकर के लोटे को मांज लें, उसको अपने दैनिक कार्यों में यूज कर सकते हैं, और स्नान फिर दोबारा से आप कर लें। स्नान करके पूजा ध्यान जप जो भी आप करते हैं, दैनिक पूजा उपासना, वो आप फिर कर सकते हैं। तो देखिए, ये उपाय आप लगातार अगर 5 रविवार कर लेते हो, हालांकि पहले ही रविवार से आपका पितृदोष और कालसर्प दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगर फिर भी कुछ बचे तो फिर 5 रविवार आप लगातार कर लें तो 100% ही समाप्त हो जाता है। ना तो आपको कहीं विदेश जाने की ज़रूरत है कि जी वहाँ पर पितृदोष का निवारण होता है, ना कहीं आपको पूजा करवाने की ज़रूरत है कि जी पूजा करवा लो और आपके 25,000 रुपये लगेंगे तब पितृदोष का निवारण होगा या फिर काल सर्प दोष का निवारण होगा। आप अपने आप इस छोटे से उपाय से आप कर सकते हैं, और ये इतना शक्तिशाली उपाय है कि इस उपाय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि भगवान शिव ही पितृ और काल सर्प दोष, सर्प उनके गले में है, पितृ भूत प्रेत सब उनके वश में है, तो भगवान शिव सबका समन कर देते हैं फिर। तो इसलिए ये उपाय करो और पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति पाओ, और फिर देखो आपकी किस प्रकार से आय बढ़ती है, किस प्रकार से आपके रोजगार चलते हैं। आपको 100% फायदा होगा ही होगा। तो देखिए, ये उपाय मैंने आपको बता दिया। वीडियो थोड़ा बड़ी भी हो गई है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और तब तक के लिए मेरे साथ बोलेंगे आप, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।